आज आप लोगों को जो टॉपिक बताना है वह है आपस में संबंधित दो आवेशित चालकों के मध्य आवेश का पुनर्वितरण। इन दो चालक जो आवेशित किए गए हैं उन दोनों चालक को एक दूसरे से संबंधित किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो उसमें आवेश का पुनर्वितरण होता है। उसी टॉपिक पर चर्चा करनी है। चित्र दर्शा दिए हैं, समझेंगे। एक चालक ए दूसरा चालक बी है, दोनों चालक आवेशित हैं। चालक ए की विद्युत धारिता C1 है, विभव V1 है और चालक ए पर आवेश जो है Q1 है। दूसरा चालक बी है जिसकी विद्युत धारिता C2 है, आवेश Q2 दिया गया है और इसका विभव V2 है। अब ये दोनों चालक को एक दूसरे से जोड़ा नहीं गया है, एक दूसरे के पास रख दिया गया है, लेकिन बीच की दूरी बनी हुई है और आपस में जोड़ा नहीं गया। तो जब दोनों चालक को जोड़ा नहीं जाता तो जोड़ने के पूर्व इन दोनों चालकों का आवेश जो होता है, कैपिटल Q का मान Q1 धन Q2 ही रहता है। और जब दोनों चालक को एक दूसरे से जोड़ देते हैं, ये जैसे चित्र में दर्शाती है, तो यहां पर आवेश का वितरण होता है। कैसे होता है? आवेश जो है अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर तब तक प्रवाहित होता है जब तक दोनों चालक में विभव समान नहीं हो जाता। कहने का अभिप्राय यह है कि दोनों चालकों को जोड़ने की पूर्व आवेश का वितरण नहीं हो रहा, लेकिन टोटल आवेश की मात्रा उतनी है, यानी Q बराबर Q1 धन Q2 है। दोनों चालक को जोड़ दिया गया। किससे जोड़ दिया गया? एक अन्य चालक तार से ये जोड़ दिया गया। तो आवेश का प्रवाह अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर तब तक होता है जब तक दोनों चालकों का विभव समान नहीं हो जाता। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि V1 इज ग्रेटर देन V2 मान रहे हैं, यानी चालक ए का विभव अधिक है और चालक बी का विभव कम है। दोनों चालक को जोड़ने से आवेश का प्रवाह अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर होता है, और ये तब तक होता है जब तक दोनों चालकों का विभव समान नहीं हो जाता है। यही आवेश का पुनर्वितरण कहलाता है। यानी आवेश की मात्रा यहाँ पर भी Q बराबर Q1 डैश धन Q2 डैश ही रहेगा। आवेश में जो कुल आवेश है, दोनों चालक को जोड़ने के पूर्व कुल आवेश Q बराबर Q1 धन Q2 है। दोनों चालक को जोड़ने के बाद भी कुल आवेश Q1 डैश धन Q2 डैश ही है। ठीक है ना? अब यहाँ पर जैसे अब Q1 क्या होगा, तो अब यहाँ पर सबसे पहले बात आती है उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव क्या है? इसमें हम आते हैं उभय निष्ठ विभव। तो उभयनिष्ठ विभव को आपको बताना है। तो जब दो चालक तारों को एक अन्य चालक तार से जोड़ देते हैं तो आवेश का प्रवाह अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर होता रहता है, और आवेश का प्रवाह तब तक होता है जब तक दोनों चालकों का विभव समान नहीं हो जाता है। इस समान विभव को ही उभयनिष्ठ
विभव कहते हैं। यानी दोनों चालकों में विभव समान हो जाता है, उभयनिष्ठ हो जाता है। तो इसका गणितीय रूप प्राप्त करना है तो दोनों, मान लिया आपने यहाँ पर दिया है, माना चालक ए पर आवेश Q1, विभव V1, धारिता C1 है। तब चालक ए पर आवेश Q1 बराबर C1 V1, चालक B पर आवेश Q2 बराबर C2 V2। इसी प्रकार से चालक B पर क्या हो जाएगा, धारिता C2, विभव V2, आवेश Q2 बराबर C2 V2। कुल आवेश वेक्टर Q बराबर Q1 धन Q2, रख दीजिए मान। Q बराबर क्या आ जाएगा, मान रखेंगे, मान रखने पर Q बराबर जाएगा C1 V1 धन C2 V2। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। दोनों चालकों को सुचालक तार से जोड़ने पर, अब दोनों चालक तार से जोड़ दिए, इस सुचालक तार से जोड़ दिया, तब यहां पर आवेश Q बराबर ही आएगा Q1 डैश धन Q2 डैश। लेकिन चालक तार को जोड़ देने से विभव क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। अब यहां से क्या आ जाएगा, Q बराबर C1 भी धन C2 भी। तो Q बराबर क्या हो गया, C1 धन C2 इंटू भी। यह हो गया समीकरण 2। यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि Q1 डैश बराबर C1 भी, Q2 डैश बराबर क्या आ जाएगा C2 भी। समीकरण ये 1 और समीकरण 2 एक दूसरे से तुलना कर लीजिए। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से तो क्या आ जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 बराबर C1 प्लस C2 इंटू V। तो V बराबर क्या आ जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 इंटू C1 प्लस C2। ये उभयनिष्ठ विभव का सूत्र हो गया। यह उभयनिष्ठ विभव का सूत्र है। अब यहां पर ये बात आती है, जब दोनों चालक को जोड़ दिया गया तो आवेश का वितरण होता है। दोनों चालकों को जोड़ने के बाद चालक ए पर आवेश Q1 डैश बराबर हो जाएगा C1 भी, चालक B पर आवेश
Q2 डैश बराबर हो जाएगा C2 ए, तो Q1 डैश बटे Q2 डैश बराबर हो जाएगा C1 भी बटे C2 भी। तो यहाँ में क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर ये प्राप्त होता है Q1 डैश बटे Q2 डैश बराबर C1 बटे C2, ये प्राप्त होगा। इस सूत्र से हम यह निष्कर्ष निकाले कि दोनों चालकों को जोड़ने के बाद आवेशों का अनुपात उनकी विद्युत धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। दोनों चालकों को जोड़ दिया गया, जोड़ने के बाद दोनों चालकों के आवेशों का अनुपात उनकी विद्युत धारिताओं के अनुपात के बराबर, यानी केवल आवेश का पुनर्वितरण होता है। अब जब पुनर्वितरण होता है तो उसके बाद आप देखिए V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2 से, यहाँ हो जाएगा C1 प्लस C2 इंटू V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2। इसमें आप यहाँ पर लिख सकते हैं C1 V प्लस C2 V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2। इसी को आप इस तरह से लिख सकते हैं, या करके C1 V1 ऋण C1 V बराबर C2, यहाँ पे हो जाएगा C2 V माइनस C2 V2। अब C1 ये ऋण इसको कर दिए और ये ऋण ये कर दिए, तो C1 भी ये हो जाएगा Q1 ऋण Q1 डैश बराबर Q2 डैश ऋण Q2। मतलब क्या हो गया, ये Q1 माइनस Q1 डैश मतलब आवेश का अंतर, यहाँ पर भी आवेश का अंतर हो रहा है। इससे क्या प्राप्त हो रहा है, आवेश में कमी या आवेश में वृद्धि। ये आवेश में कमी हो रही है और ये आवेश में वृद्धि हो रही है। यानी जब दो चालकों को जोड़ दिया जाता है तो चालक ए के आवेश में कमी होती है तो चालक बी के आवेश में वृद्धि होती है, अर्थात आवेश का केवल पुनर्वितरण होता है। लेकिन चालकों को जोड़ने के बाद चालक ए के आवेश में कमी और चालक बी के आवेश में वृद्धि होती है और आपस में बराबर होती है। परंतु विभव दोनों चालकों को जोड़ने पर विभव घनिष्ठ हो जाएगा, समान हो जाएगा, परंतु चालक ए के विभव में कमी और चालक बी के विभव में वृद्धि बराबर नहीं होगी। दैट्स ऑल।